हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे स्टडी यूट्यूब चैनल संदीप मैथ्स क्लास पर। आज मैं इस वीडियो में आपको मैट्रिक्स का गुणनफल के बारे में बताऊंगा। इससे पहले आपका इसमें एक क्वेश्चन बाकी था जो पहले वाले वीडियो में हमारा पेंडिंग में रह चुका था। इसका क्वेश्चन है, देखो हमारा क्या है, x प्लस वाई इक्वल 5209 की मैट्रिक्स है। एक x माइनस वाई है 360-1 की मैट्रिक्स है। इसमें x और y की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ठीक है। तो सॉल्यूशन है x प्लस वाई इक्वल 5209, इक्वेशन 1 नंबर 1 नाम दे दो इसको। x माइनस वाई 360-1 इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दो, ठीक है। अब एडिंग इक्वेशन 1 और 2, हमको इन इक्वेशन को दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड करेंगे तो x तो क्या दोनों प्लस के हैं तो 2x हो जाएगा, और y प्लस है और एक बार माइनस में तो कैंसिल हो जाएंगे, यानी 2x इक्वल दोनों को हम ऐड करेंगे। ऐड करने का आपको नियम पहले मैं बता चुका हूँ। पहला जो एलिमेंट है उसको दूसरे मैट्रिक्स का पहले एलिमेंट से मतलब ऐड करना है, यानी 5 3 8 हो गए, 2 और 6 हो गए 8, और 0 0 0 हो गए, -1 और -1 और 9 कितने हो गए, 8 हो गए, ठीक है। तो इससे x की वैल्यू 2 है, वो मल्टीप्लाई में इधर तो डिवाइड में 1/2 8 8 0 8 हो गया, ठीक है। इसके बाद x इक्वल 4404 है। तो इससे क्या आ जाएगा, x की वैल्यू है वो क्या है कि 4404। अब नाउ x प्लस वाई की वैल्यू हमें क्या दिख रही है, 5209 देखिए, और x की वैल्यू 4404 है। तो इससे हमारी y की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि x प्लस वाई में से हम अगर x को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। तो इससे क्या आता है, देखो y इक्वल x प्लस वाई माइनस एक्स। इससे 5209 माइनस 4044, इससे क्या आ जाएगा, 5 - 4 हो जाएगा, 2 - 4 0 - 0 और 9 - 4। इससे y इक्वल आ जाएगा 1 - 2 0 और 5। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब है आयुओं का गुणन, यानी मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स का आपस में मल्टीप्लाई किस प्रकार करते हैं। जैसे हमारे पास एक मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 की है, A11 A12 A21 A22, और B इक्वल है B11 B12 B21 B22, ये भी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है। देन AB हमें फाइंड करना है। तो इससे क्या होगा, हमें पहली जो पंक्ति है, पहली रो है, उसको दूसरी जो मैट्रिक्स है उसके पहले स्तंभ से हमें मल्टीप्लाई करना है, और दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके, मतलब पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट से और दूसरे को दूसरे से स्तंभ वाले से, मतलब पंक्ति के जो एलिमेंट है उनको स्तंभ के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है और उनको ऐड करना है। ऐड करना है ना, पहले को मल्टीप्लाई प्लस दूसरे को, लेकिन पंक्ति और स्तंभ के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है और दोनों को ऐड करके एक एलिमेंट बनाना है, यानी दोनों को हम ऐड करेंगे तो एक एलिमेंट बन जाएगी। इसी प्रकार से दूसरी पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ को, ये होगी एक, मतलब हमारी पंक्ति बन गई। नीचे बाद में आएगा तो पहले दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, और बाद में दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ, इनको दोनों को ऐड करेंगे। इस प्रकार से हमारी क्या मैट्रिक्स बनेंगी, A11 B11 प्लस A12 B21, ये पहला एलिमेंट हो गया। उसके बाद A11 B12 और A12 B22, A21 B11 प्लस A22 B21 और A21 B12 प्लस A22 B22, ये हो गया पूरी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई। आपस में मल्टीप्लाई से ये एलिमेंट आएंगे। अब इसको हम आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बताते हैं। जैसे हमारे पास है एक नियम हो रहा है, आपको याद रखना कि प्रथम पंक्ति तथा प्रथम स्तंभ के अवयव को आपस में मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। वह दूसरा नंबर प्रथम पंक्ति तथा दूसरे स्तंभ के अवयव को आपस में मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। तीसरा द्वितीय पंक्ति तथा प्रथम स्तंभ के अवयव को आपस में मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। चौथा द्वितीय पंक्ति और द्वितीय स्तंभ के अवयव को आपस में मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताता हूँ मैं। देखो जैसे है हमारे पास 112 034 A इक्वल है और B इक्वल 27115 -4। अब इसमें देखो A वाली मैट्रिक्स है वो क्या 2 क्रॉस 3 ऑर्डर की है, दे रखी है यहाँ पे 2 क्रॉस 3, और जो B वाली है वो क्या 3 क्रॉस 2 की है, 3 क्रॉस 2 की है। तो इसमें क्या करेंगे, जो एंड में है, यानी M जो M क्रॉस N होता है, दूसरा M क्रॉस N है, तो इसमें क्या है कि लास्ट वाली जो स्तंभ है इसका तो पहले जो मैट्रिक्स है उसका तो क्या करना है, स्तंभ वाला, और दूसरा है उसकी मैट्रिक्स का हमें क्या करना है, रो लेनी है। इनको दोनों को कॉमन करके जो बचता है उसकी हमें ऑर्डर की मैट्रिक्स बनानी है। जैसे में 2 क्रॉस 3 है, ये 3 क्रॉस 2 है, तो 3 तो क्या हो गया, कॉमन बीच वाला, इसको कैंसिल कर दो और 2 क्रॉस 2 की हमारे पास आंसर में मैट्रिक्स बनेगी। ये हमें याद रखना है। तो AB इक्वल देखो 112 और 034 27115 -4।
अब इसमें क्या है, 1 1 2 को 2 1 5 से मल्टीप्लाई करना है, 1 1 2 को 2 1 5 से याद रखना। तो 1 क्रॉस 2 प्लस 1 क्रॉस 1 प्लस 2 क्रॉस 5 हो गया ये। उसके बाद में वापस इसी पंक्ति को यानी 1 1 2 को ही और मल्टीप्लाई करना है 7 1 माइनस 4 से। तो 1 क्रॉस 7 और 1 क्रॉस 1 और 2 क्रॉस माइनस 4, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ यानी ये है और ये है, तो 0 क्रॉस 2 प्लस 3 क्रॉस 1 प्लस 4 क्रॉस 5। इसके बाद में यही 2 वाली है और ये वाली है 7 1 माइनस 4। तो 0 क्रॉस 7, 3 क्रॉस 1 और 4 क्रॉस माइनस 4। अब इनको करेंगे तो 2 इंटू 1 एंड 2 प्लस 1 इंटू 1 1, 5 2 10 हो गए, 2 प्लस 1 प्लस 10, 1 इंटू 7 7 प्लस 1 इंटू 1 1 प्लस 2 इंटू माइनस 4 8। इधर 0 प्लस 3 प्लस 5 इंटू 4 20, 0 इंटू 7 0 प्लस 3 इंटू 1 3 माइनस 4 इंटू 4 माइनस की 16। अब इनको ए बी इक्वल 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, 10 प्लस 2 प्लस 1 13 हो गए, 7 प्लस 8 15 प्लस 1, इससे क्या 8 में से 7 माइनस 1 हो गया, प्लस 1 क्या होगा 0 हो गया। उसके बाद में है 0 प्लस 3 प्लस 20, ये आ गया 23, ठीक है। और 0 प्लस 3 माइनस 16 है, इससे 3 माइनस 16 माइनस का 13, ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स हो गई है हमारी। अब इसमें मल्टीप्लाई करते हुए हमें याद रखना है कि ए बी, जैसे हमें मल्टीप्लाई करना, जैसे ए बी दो मैट्रिक्स है, तो ए की मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या m1 क्रॉस n1 और बी की मैट्रिक्स का ऑर्डर है m2 क्रॉस n2। तो इसमें n1 क्रॉस m2 इसको हमें कैंसिल करना है और m1 क्रॉस n2 की दूसरी मैट्रिक्स है वो नई जो मल्टीप्लाई करने पर मैट्रिक्स है वो बनेगी, यानी n1 और m2 इनको दोनों को छोड़ना है, m1 क्रॉस n2 की मैट्रिक्स बनेगी। जैसे वापस दूसरे एग्जांपल से मैं आपको बताता हूँ, जैसे a इक्वल 6 9 2 3, ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, बी इक्वल 2 6 0 7 8 9 7 9 8, ये है 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है। तो 2 क्रॉस 2 तो कैंसिल हो गया, 2 क्रॉस 3 की हमारे पास मैट्रिक्स है वो मल्टीप्लाई करने के बाद में बनेगी। तो 6 9 2 3 2 6 0 7 9 8 हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या है, वही पहली ये पंक्ति है, इसको हम पहले इस स्तंभ से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 6 इंटू 2 9 इंटू 7, ठीक है, ये हो गया। अब देखो ये मैं एक ही रो की बता रहा हूँ, दूसरे वाले में दूसरी रो की बताऊँगा, ठीक है, इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से हो गया, अब पहली पंक्ति इसको दूसरे स्तंभ से, यानी 6 इंटू 6 प्लस 9 इंटू 9, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद 6 इंटू 0 प्लस 9 इंटू 8, ये हो गया, ये में हो गया। उसके बाद में ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, वापस दूसरी तरीके से बताता हूँ कि दूसरा जो है 2 3 है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 6 9 2 3 दोबारा लिख रहा हूँ मैं, 2 7 6 9 0 8। तो इसमें अब ऊपर वाले को छोड़ दिया हमने, उसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे छोड़ दिया। एक बार मैं बता रहा हूँ आपको कि अलग से बताना है, मतलब है कि आपको आराम से समझ में आ जाए, ये ध्यान रखना। तो 6 9 2 6 0 का तो हमारा मतलब इस पंक्ति का और स्तंभ का हो गया। अब 2 3 है, इसको 2 7 से 2 3 2 7, ठीक है, वापस 2 3 इसको 6 9 2 3 0 8, ठीक है। तो इससे क्या है 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 7, ये रहा 2 इंटू 6 प्लस 9 इंटू 3, ये हो रहा 2 इंटू 0 प्लस 8 इंटू 3, ये रहा, ठीक है। अब ये है 6 इंटू 2 प्लस 9 इंटू 7, यानी 12 प्लस 63 66, 6 इंटू 6 36, 9 इंटू 9 81, 6 इंटू 0 0 प्लस 9 इंटू 8 72। इसी प्रकार 2 इंटू 2 प्लस 7 इंटू 3, ये कितने हो जाएगी आगे देखते हैं हम। ये ऐड करेंगे तो 75 117 और 72, ये 4 प्लस 21 आ जाएगा। इसे देखो 2 इंटू 2 4 प्लस 21 यानी 25, 6 इंटू 2 12 प्लस 9 इंटू 3 27, और 2 प्लस 0 प्लस 3 इंटू 8 24, ठीक है। इसे क्या 0 प्लस 24। तो एक बी है वो क्या देगी 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है वो बनेगी हमारी 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स। 75 प्लस 117 72, ये हो गया 21 प्लस 4 25, 12 प्लस 27 39, 0 प्लस 24 24 हो गए, ठीक है। इससे ए बी की मैट्रिक्स का जो हमारा मल्टीप्लाई करने मान हो गया 75 117 72 25 39 24, ये हो गई हमारी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने 2 क्रॉस 3 की। अब बी ए हमें जब फाइंड करना है हमें कि बी ए यानी
अभी तो हमने क्या मल्टीप्लाई किया, ए मैट्रिक्स को बी मैट्रिक्स से, अभी हमें मल्टीप्लाई करना है बी को ए से, ये याद रखना है। तो देखो क्या करना है कि हम मल्टीप्लाई करते हैं, 2606798 ये पहले लिख लिया बी वाला, और ए वाला 6923। अब इसमें क्या करें, 2 क्रॉस 3 और 2 क्रॉस 2, इससे क्या आ जाएगा 3 क्रॉस 2 है, वो देखो दोनों क्या है, मेल नहीं खा रहा है, मतलब दोनों क्या है, इक्वल नहीं आ रहे हैं। इक्वल नहीं आ रहे हैं इसका मतलब क्या है कि वो मल्टीप्लाई है, वो आपस में नहीं होंगे। ठीक है, ये आपने ये बीच वाला जो पोर्शन है वो एकदम से सेम आना ज़रूरी है। ये वाला मतलब ये कि पहली है जो मैट्रिक्स है उसका क्या होना चाहिए, स्तंभ, और दूसरी मैट्रिक्स पंक्ति, ये दोनों समान होने ज़रूरी हैं, तभी ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे। इसलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई है नहीं होगा, यानी बी ए हो परिभाषित नहीं किया जा सकता, बी ए हो फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, अब है हमारे ए इक्वल M1 N1 का ऑर्डर का है, जैसे बी इक्वल M2 N2 का ऑर्डर का है, तो N1 और M2 ये दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ऐसे 2 क्रॉस 2 होना चाहिए, चाहे 3 क्रॉस 3 होना चाहिए, तो ही मतलब आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे। अब है एग्जाम्पल हमारे पास दूसरा ए इक्वल 0 -1 0 2, बी इक्वल 3 5 0 0, ए बी इक्वल 0, ए बी हमें फाइंड करना है। 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स ये, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स ये, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया और 2 क्रॉस 2 की हमारी मैट्रिक्स बन जाएगी। तो 0 और -1 है, इसको हम 3 0 से मल्टीप्लाई करते हैं पहले, तो 0 × 3 + 1 × 0 -1 × 0। ठीक है, 0 × 5 और 5 × -1 ये हो गया यहाँ पे। इसके बाद 0 × 2 0 × 3 और 2 × 0 हो गए यहाँ पे। इसके बाद 0 × 5 और 2 × 0 हो गए। इसे 2 क्रॉस 2 के मैट्रिक्स में हमारा आंसर क्या है, 0 0 0 0 की मैट्रिक्स हो गई है, 0 मैट्रिक्स हो गई बी। अब हमें बी ए फाइंड करना है, तो बी ए के अंदर वापस 3 5 0 0 इधर लिख ले बी वाले का, और ए वाले को उधर की साइड 0 -1 0 2 लेते हैं। तो इसे 3 क्रॉस 0 और 3 क्रॉस 0 इससे, और 5 क्रॉस 0 हो गया, 3 क्रॉस -1 और 5 क्रॉस 2। ठीक है, 0 0 0 0 0 0 हो गए, 0 × -1 0 × 2 0। इससे क्या आ जाएगा, 3 क्रॉस 0 + 5 क्रॉस 0, 3 × -1 और 5 × 2, 0 + 0 -3 + 10 0 + 0 और 0। इससे क्या आ जाएगा, हमारी मैट्रिक्स है वो क्या आ जाएगी, 0 7 0 0। इससे देन वी से दैट, इसका मतलब हम कह सकते हैं क्या कि ए बी है वो नॉट इक्वल बी ए होगा, ए बी इज नॉट इक्वल बी ए आएगा मल्टीप्लाई करने का। यानी हम दो मैट्रिक्स को अगर आपस में क्रम विनिमय का नियम का पालन हो, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो नहीं लागू होगी, ये याद रखना आपको। यानी आपस में हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई के अंदर ये नियम लागू नहीं होता कि दोनों इक्वल आनी जरूरी है, इक्वल नहीं आ भी सकती है, जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो लागू नहीं होती। इसी के साथ हमारा वीडियो को समाप्त होता है। इस वीडियो में हमें मैट्रिक्स के सारे प्रकार पढ़े हैं, प्रकार पढ़ लिए, मल्टीप्लाई पढ़ लिया। अब आगे वाला वीडियो बनाएंगे, उसमें हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स के अंदर क्या क्या संक्रियाएं लगती है, क्या क्या ऑपरेशन, अदर ऑपरेशन वो लगते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। थैंक यू। कैसा वीडियो आपको लगा कमेंट में जवाब जरूर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।